हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? अच्छे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व्स कंटिन्यू करते हैं साहब। आज आर्टिकल्स तो सारे कर लिए थे, प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली कि नहीं? चलिए आगे की बात करते हैं विद योर डाउट्स। कंटिन्यू तो डाउट्स के साथ करते हैं आप। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रिमूवल ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी आप लगाओगे। ये एक्स अगर रिमूव हो गया फिर आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, है ना। इसमें मैंने क्या करना है, किंग्स लगाना है, तो यूजिंग किंग्स। अच्छा, जैसे ही किंग्स प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करोगे तो ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस एक्स, तो मैंने ये पाई माइनस एक्स हो गया एंड दिस वन बिकम्स साइन टू द पावर 7 पाई माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। कोई टेंशन नहीं। सो कैन वी से i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन टू द पावर 7x, बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अच्छा, इन दो को ऐड कर दिया, एडिंग दीज टू। अच्छा, जैसे दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 2i और ये हो जाएगा साहब दिस प्लस दिस, तो x और x तो कैंसिल हो जाएंगे, पाई आएगा। तो इंटीग्रल 0 टू पाई देयर इज व्हाट, पाई टाइम्स साइन टू द पावर 7 ऑफ x dx। अभी भी थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं, यूजिंग क्वीन लगा लो। अच्छा, क्वींस प्रॉपर्टी इसलिए लगा सकते हैं साहब क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा। तो जैसे ही मैंने क्वीन प्रॉपर्टी लगाई तो हुआ क्या साहब, ये 2i हो गया। यहाँ से दो बाहर निकाले, पाई पहले से था, दो बाहर निकाल लिया तो ये 2 पाई हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 देयर इज व्हाट, साइन टू द पावर 7x dx। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर तो आपको बनता है साहब पावर ऑफ साइन इज ऑट, पुट कॉज एक्स इक्वल्स टी एटसेट्रा। मैं लिख देता हूँ, आगे की बात पूरा नहीं करूँगा फिर तो आप बन जाएगा। भाई अगर ये x गायब हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर लेंगे साहब। तो x को हटाने के लिए मैंने क्या किया, किंग्स का इस्तेमाल किया। रिमूवल ऑफ x प्रॉपर्टी बोलते हैं ना उसको, तो यूजिंग किंग्स। अच्छा, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, x इज रिप्लेस बाय पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। दैट इज इक्वल्स टू वॉट, इंटीग्रेशन 0 टू पाई देयर इज पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, फिर से आ गया। अच्छा, आपको ये लग रहा है क्या कि इन दो के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड कर दिया ना, इन दो को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दो आप, तो i प्लस आई दैट इज 2i। यहां पर क्या मिलेगा साहब, इंटीग्रल 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, पाई आएगा और नीचे तो 1 प्लस साइन एक्स dx। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही x हट गया फिर तो कोई इशू है नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, आप चाहो तो यहां से दो और बाहर निकाल सकते हो, क्वीन का इस्तेमाल करते हुए, अप्लाइंग क्वींस। तो ये 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, आधी लिमिट हो गई साहब 1/1 प्लस साइन एक्स। फिर तो आप रैशनलाइज करिए और इंटीग्रेट करिए। अब ये भी नहीं बन रहा है तो अच्छी बात नहीं है। i इज इक्वल्स टू वॉट, i इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉज स्क्वायर एक्स। और ये तो अलग अलग कर सकते हो साहब, दैट इज पाई इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 upon cos square x that is sec of square x dx minus integration 0 to pi by 2
साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, दैट इज व्हाट, सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है भाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन के लिए 10th क्वेश्चन की मैंने बात की साहब, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। इसको आप एक काम करो, लॉग ऑफ साइन और कॉज में चेंज कर लो जरा, तो साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसा कर सकते हो आप, dx। अच्छा ये कितना हो गया साहब, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज 1, तो लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉज एक्स dx। अच्छा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का एडवांटेज है कुछ, हाँ सर जरूर दिख रहा है, तो 0 टू पाई बाई 2, ये आई चलने दो, ये हो गया साहब लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय साइन 2x dx। एनी डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे चलने दें। सो दैट i इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया साहब लॉग ऑफ 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, देयर इज व्हाट, लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x dx। कोई टेंशन तो नहीं सर? कोई टेंशन नहीं तो लग रही है मुझे। मैंने यहाँ पर साहब थोड़ा सा 2x को t ले लिया, तो dx dt बाई t हो गया। अच्छा लिमिट भी चेंज कर दी मैंने, x को 0 रखोगे तो t 0 आएगा, और x को आपने पाई बाई 2 रखा तो t कितना आ रहा है साहब ये भी बता दो, x को पाई बाई 2 तो t कोस पाई आएगा। कोई डाउट? अच्छा इसको तो इंटीग्रेट कर ही लेते हैं साहब, ने ये तो log 2 बाहर आएगा और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन x लिख दिया, लिमिट 0 से पाई बाई 2 कर दी। हाँ व्हाट अबाउट दिस, मैंने इसको लिखा साहब इंटीग्रल, ये हो गया 0, पाई बाई 2 की जगह कितना आ गया पाई, ये हो गया log साइन ऑफ t dt बाई 2। अच्छा मज़ा तो तब है ना, मज़ा तो तब है, ये लिमिट 0 से पाए है लॉग साइन टी, तो इसी में मैंने क्या किया, क्वीन लगा दी। अरे प्रॉपर्टी नंबर 6, मतलब यहाँ से मैं 2 बाहर और ला सकता हूँ। अरे कंफर्म ला सकता हूँ भाई, आपको भरोसा हो तो अच्छी बात है। मैं 2 क्यों बाहर ला सकता हूँ इससे? अरे भाई लॉग ऑफ साइन पाई माइनस टी करोगे तो साइन टी आएगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो अच्छा ये यहाँ पर 1 2 पहले से ध्यान रखें, यहाँ पर कितना आ गया साहब, ये हो गया पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2, अरे यहाँ से पाई बाई 2 माइनस 0 लॉग 2, ओके, माइनस ये 2 यहाँ से बाहर लिया मैंने, और 2 ये भी दिया हुआ है, इंटीग्रेशन हो गया 0 टू, अरे बोल दे भाई, ये पाई बाई 2 हो गया, और ये हो गया लॉग ऑफ साइन टी डी टी, ये 2 और 2 कैंसिल। अच्छा दिस वन इज व्हाट, पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी, कि सर लर्न दिस वन एज फैक्ट, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी इज व्हाट, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो ये माइनस तो पहले से था और यहाँ पर आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। उम्मीद करते हैं कि माइनस माइनस प्लस आपको दिख गया होगा, एंड दैट इज व्हाट, पाई लॉग 2। ये आपका आंसर हो गया, दिस वन विल बी योर आंसर। सही है ना? सही, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो ठीक, क्वेश्चन में ज़्यादा ताकत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इस्तेमाल करने की बात है। किंग्स प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, जैक्स प्रॉपर्टी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं साहब, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, है कोई डाउट नहीं। मैंने आपसे बोला साहब कि मुझे ऊपर और लिमिट, नीचे के लिमिट है ना, -a to a दिख जाए तो मेरे दिमाग में बात होनी चाहिए कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, छोटा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे तो दिख गया साहब ये cos स्क्वायर थीटा तो इवन फंक्शन है,
अरे थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो 2 टाइम्स वाली बात हो जाएगी। क्या इस्तेमाल किया मैंने? जेक्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल की ना। तो जेक्स ने ये बोला साहब कि 2 टाइम्स 0 to π/2 कर दीजिए कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब ये नहीं बन रहा है तो फिर हाँ, डूबने वाली बात है, डूबने वाली बात है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉज स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 dt। dt नहीं, यहाँ पे डी थीटा चलना चाहिए। अच्छा, 2 और 2 भी कट गया साहब। अरे तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, है ना। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट कितने 0 to π/2 प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा लिमिट इज व्हाट 0 to π/2। अरे यार भैया जी ने ये पूछ के दुखी कर दिया ना, दुखी कर दिया। ये क्वेश्चन भी पूछना है। अच्छा, π/2 रखोगे तो 0 आएगा, साइन पाई हो जाएगा, और 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, तो अपर माइनस लोअर 0 आ गया। यह आंसर आ जाएगा साहब π/2 - 0, दैट मीन्स π/2 इज योर आंसर। 0 to π/4 sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 4x dx। ये क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं साहब? एक काम करते हैं, देखो इसको मैंने लिखा साहब 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 देयर इज 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 sin 2x into cos of 2x dx। Can we write I is equals to 1/2 integration 0 to π/4? This one is sine of 2x, and this denominator is what? Sine of 2x plus cos of 2x whole square dx। कोई टेंशन तो नहीं ना साहब? अरे 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, so sin square 2x plus cos square 2x plus 2 sin 2x cos 2x, that is nothing but sin 2x plus cos 2x whole square। अच्छा, ये π/4 की लिमिट है, ये 2x की लिमिट है, दिमाग खराब कर रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं 2x को t ले लूँ तो dx इक्वल्स dt/2 हो गया। थोड़ा सा और छोटा हो जाने की उम्मीद है ना, उम्मीद है। अब मैंने x को 0 रखा तो t 0 आएगा साहब। And when x is equals to π/4, t is equals to π/2, x equals π/4, t equals π/2। अच्छा, ये इंटीग्रल बनेगा क्या? I is equals to 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। ये हो गया साहब साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t प्लस कॉज ऑफ t होल स्क्वायर है। हाँ जी, होल स्क्वायर दिया। अच्छा, होल स्क्वायर और dx कितना है भाई? dt/2। अच्छा, ये यहाँ और आगे आ गया। मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ अब यहाँ। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/4 चल रहा है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 देयर इज व्हाट साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t प्लस cos of t whole square dt। अब क्या करो, चलो राजा साहब को बुलाते हैं, एक बार ट्रायल लेते हैं साहब, है ना। मुझे आइडिया नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि किंग्स लगाने से कुछ मिल जाएगा ना। चलो चेक करते हैं। अच्छा, यूजिंग किंग्स I इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/2 डायरेक्ट लिख दूँ? आप बोलो तो भाई किंग लगाऊंगा तो साइन ऑफ π/2 माइनस टी होगा, ये कॉस टी हो जाएगा, और साइन π/2 माइनस टी, दिस वन इज कॉस टी एंड दिस वन इज साइन टी होल स्क्वायर एज इट इज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा साहब। हाँ, दिख गया मुझे, मज़ा आ गया। एडिंग दीज टू ना, एडिंग दीज टू, इन दो को हमने क्या किया? ऐड कर दिया।
जैसे ही ऐड किया तो 2i इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/2 देयर इज व्हाट cos t प्लस साइन ऑफ t होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ t होल स्क्वायर dt। अच्छा एक तो कैंसिल हो गया साहब, तो 2i आप बोलो तो मैं i कर दूं 1/8 कर दिया, इंटीग्रेशन हो गया 0 to π/2 1/cos t प्लस साइन t। हाँ अब तो बनता है सर मुझसे, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब आप छोड़ सकते हो सर, मुझे बन जाएगा, मैं नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम कर लूँगा। कर लोगे ना भाई? हाँ सर ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं बनता हमसे, हमसे सब बनता है। तो ये हो गया साहब इंटीग्रल 0 to π/2 देयर इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे क्या आएगा साहब √2, और ये हो गया 1/√2 cos t प्लस 1/√2 sin t dt। दैट इज कुछ भी लगा लो, साइन बना लो या कॉस बना लो, कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, तो कॉस ऑफ t माइनस π/4 t माइनस π/4। सो I इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू √2 है, 1/8 √2, और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/cos ऑफ t माइनस π/4 dt। ये हो जाएगा साहब 1/8 √2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 दैट इज नथिंग बट sec ऑफ t माइनस π/4 dt। Now what is the integral of sec t? ln of tan x/2 प्लस π/4 ऐसे होता था शायद, हाँ जी सर ऐसे ही होता था। कोसेक में चेंज कर लेते तो डायरेक्ट आ जाता यार, है ना, क्योंकि उसमें और छोटू हो जाता था ना कॉसेक वाला, याद है। अगर मैं इसको इस कॉस की जगह ऐसा वाला कर देता, कैसा साइन टी कॉस π/4 प्लस कॉस टी साइन π/4 है ना, तो साइन ऑफ और छोटा सा लगने लगता और कुछ नहीं, साइन ऑफ टी प्लस π/4। और इससे फ़ायदा क्या मिलता? इससे फ़ायदा ये मिलता कि साहब ये हो जाता कोसेक ऑफ टी प्लस π/4 dt। और का इंटीग्रेशन मुझे याद है साहब, है ना, ये होता है ln ऑफ tan दिस बाई 2 मतलब t/2 प्लस π/8। लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से π/2। अच्छा 0 से π/8 √2 ये हो गया साहब ln। अच्छा π/2 प्लस π/8 3π/8 है ना, नहीं π/2 प्लस π/8 5π/8 आएगा ना, हाँ जी, tan ऑफ 5π/8 माइनस ln ऑफ, अच्छा t/2 कर रहे हो ना, t/2 π/2/2 π/4 तो 3π/8 आएगा, और माइनस ln जगह नहीं है क्या कि सही है, माइनस ln tan ऑफ π/8। अच्छा ये हो गया साहब 1/8 √2 ऑफ tan 3π/8 डिवाइडेड बाय tan ऑफ π/8। अच्छा भैया ये कितना हो जाता है 1/8 √2, हाँ tan ऑफ 3π/8 √2 प्लस 1 और tan ऑफ π/8 √2 माइनस 1, तो ये हो गया साहब ln √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1। आप चाहो तो रैशनलाइज करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं कर ही देता हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन अच्छा सा है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी तो मैं यहाँ पे तो ले आया,
इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा साहब, मिलेगा 1/8√2 ये हो गया ln √2 + 1/√2 + 1, तो √2 + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, √2 + 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा साहब 2 - 1 दैट इज 1। तो फिर इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1/4√2, 1/4√2 ln √2 + 1। ये आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा। आप एक बार चेक कर लेना आंसर किस फॉर्म में दिया है मुझे मालूम नहीं, पर ऐसे ही कुछ होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मुझसे नहीं हुई है तो दैट विल बी योर आंसर। इसको cos 4 बना लो, ऊपर आ जाएगा sec 4 आ जाएगा, नीचे कुछ tan में कन्वर्ट होगा उसको t ले लेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। एक बार देखते हैं भाई मैंने क्या किया, ये 0 to π/4 1/, ये जो लिखा हुआ है इसको तो मैंने लिख दिया cos³ x इंटू cos x कर दिया। अच्छा मैंने जानबूझकर क्या मुझे cos 4 बनाना है ना, cos 4 बनाना है, तो मैंने जब cos x से मल्टीप्लाई किया, ये रूट के अंदर ये है साहब 2 sin 2x दैट इज़ व्हाट 4 sin x इंटू cos x, 4 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। कुछ मिस्टेक तो नहीं है साहब? अरे भाई इसको इससे बैलेंस करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ जी दिख गया मुझे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा। तो 0 to π/4 दिस वन इज नथिंग बट sec to the power 4x, और नीचे दिख गया आपको ये 2 हो गया, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा sin x अपॉन cos x, एक तो कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 10x। हाँ जी अब बन जाएगा ना, बन जाएगा। 10x को t ले लेना, dx dt बाय sec स्क्वायर x। अच्छा x is equals to 0 so t is equals to 0, x is π/4 तो t कितना था 1। तो इंटीग्रल कैसे होगा, ये बन जाएगा I is इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 sec 4x, तो ये मैंने लिख दिया साहब sec to the power 4x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ t dt डिवाइडेड बाय sec ऑफ स्क्वायर x। अच्छा एक sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर x बोले तो 0 to 1, एक sec स्क्वायर x बचेगा, और sec स्क्वायर x मीन्स 1 + 10 स्क्वायर x, 10x इज व्हाट t, तो 1 + t स्क्वायर डिवाइडेड बाय √t dt। 1/2 भी है भाई, इसको मत भूलना, ये वाला 2 ठीक है, इंटीग्रेट कर लो और क्या। ये आसान सा था ना, ये आसान सा क्वेश्चन है। करूँगा साहब, बहुत ज़्यादा आता है ना ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है भाई। मैंने क्या किया, इसको -a to a लिखा, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लिया, तो ऊपर आएगा साहब a - x, और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a² - x² dx। इट्स ओके, हाँ जी सर बिल्कुल ओके। अच्छा मज़ेदार बात क्या है कि मुझे इच्छा हो रही है कि मैं इसको सेपरेट करके रख दूं, -a to a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² - x² dx, और माइनस इंटीग्रल ऑफ -a to a x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² - x² dx। अच्छा सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया कि ये महानुभाव ये 0 है साहब, है ना। हाउ कैन बी से, ओए -a to a की लिमिट दिख गई मुझे, एंड दिस फंक्शन इज व्हाट ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के लिए लिमिट वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए तो ये क्वेश्चन में करने में इंटरेस्टेड था। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, ये इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन भाई x की जगह -x रखने पे फंक्शन सेम मिलने वाला है, तो इवन फंक्शन के लिए 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा, a पहले से था तो मैंने इसको लिख दिया 2a इंटीग्रल 0 to a हो जाएगा, और 1/√a² - x² dx, एंड ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट 0 आप लिख सकते हो।
साहब प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है डेफिनेट इंटीग्रल में, अब ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा होगा क्या, अरे अब तो कुछ बचा नहीं, ये तो हो गया साहब 2a एंड व्हाट इज इट्स इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a। लिमिट इज व्हाट 0 to a। अच्छा a रखोगे तो क्या आएगा जरा बताओगे, साइन इनवर्स a/a 1, साइन इनवर्स 1 इज व्हाट π/2 और 0 रखने पर 0 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट a π। क्या आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं साहब, बहुत 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 अच्छे। ये मतलब ऐसा लगता जरूर है कि आसान सा है और आसान है ये, अरे लगता बस थोड़ी आसान है भी, लेकिन तभी आसान होगा जब आप सही समय पर सही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें हैं? हाँ जी, दिस वन इज अ गुड वन। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। 0 to π/4 log of 1 + tan θ d θ दैट इज व्हाट π/8 log 2। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लो, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ। पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फेवरेट्स में है। सब्जेक्टिव के तो है ही, ऑब्जेक्टिव में बहुत पता नहीं पूछा जाता है। π/8 log 2 इज द आंसर। हाँ तो ध्यान रखें। होता क्या है, कहीं से ऐसा दिखता नहीं है इसलिए शायद ऐसा हो, मैंने इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाई। क्या लगाई, किंग्स प्रॉपर्टी। अच्छा अब आप ये मत बोल देना साहब कि किंग्स प्रॉपर्टी का मतलब इतना लिख देने से काम चले। ए पूरा लिखना एग्जाम में, व्हाट इज प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल्स इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x। अच्छा तो चलो किंग प्रॉपर्टी लगाएं साहब, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है चलो देख लेते हैं। ये मिला log, दिस वन इज व्हाट 1 + tan of π/4 माइनस थीटा डी थीटा। एनी टेंशन, अरे थीटा को रिप्लेस किया π/4 माइनस थीटा, a + b माइनस थीटा। अच्छा यहाँ पर क्या किया कि tan π/4 माइनस थीटा लिख दिया, कितना होता है फिर ये हो गया ln, या log लिख दिया कोई बात नहीं, 1 प्लस ये हो गया साहब 1 माइनस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। अच्छा ऐसा करने से होगा क्या भैया, ऐसा करने से कुछ होगा क्या सर? हाँ ज़रूर होगा भाई। ऐसा करने से होगा क्या कि मैं जाऊंगा I 0 to π/4 और ये दिख रहा है मुझे log 1 + tan थीटा + 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। आपको भी दिख गया होगा उम्मीद करते हैं। हाँ सर बहुत ही बढ़िया। अच्छा यहाँ से तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको ऐसा कर लूँ कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 एंड देयर इज log of 2 d थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 + tan थीटा d थीटा। कोई इशू? हाँ जी बिल्कुल नहीं सर। अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये दिस वन इज नथिंग बट I। अरे यही तो चाहिए था। I क्या है, 0 to π/4 log of 1 + tan थीटा d थीटा, 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। अच्छा इस I को इधर शिफ्ट कर दो तो ये 2I हो गया। अच्छा भाई साहब को इंटीग्रेट करना है तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट कितने साहब 0 to π/4। ओके तो 2I इज इक्वल्स टू वॉट, ये हो गया π/4 माइनस 0 तो π/4 log of 2 व्हाट इज I इज इक्वल्स टू π/8 log of 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ध्यान में रखेंगे साहब, मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन और भी आपको बताया था और बोला था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज 0 to π/2 log of sin x dx, या फिर 0 to π/2 log of sin थीटा d थीटा दैट इज माइनस π/2 log 2। उसकी वैल्यू याद रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 0 to π/2 log of sin थीटा d थीटा दैट इज माइनस π/2 log 2। और कैसे प्रूव किया था वो भी आप दिमाग में रखें। सिमिलरली फॉर दिस वन क्या क्वेश्चन लिखा है साहब, I इज इक्वल्स टू 0 to 1 log of 1 + x अपॉन 1 + x² dx π/8 log 2। वही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे।
थोड़े से चेंजेस के साथ ना, फोटो तो उसकी ऐसी नहीं दिख रही। एक काम करते हैं साहब, मैंने x को ले लिया tan थीटा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि dx इज इक्वल्स टू वॉट, सेक ऑफ स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा लिमिट भी देख लेते हैं, अगर x को 0 लिखा तो थीटा को भी 0 लिखना पड़ेगा, और अगर x को मैंने π/4 लिखा, ओए π/4 क्यों, 1 है ना, x की लिमिट 1 रखी तो थीटा π/4 आएगा ही आएगा। आएगा क्या, अरे x इक्वल्स 1, tan थीटा 1, थीटा π/4। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बनेगा साहब इंटीग्रल 0 to π/4। ये हो गया साहब log, x की जगह क्या लिखा आपने भाई, x की जगह लिखा 1 + tan थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर बोले तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा dx इज व्हाट, सेक ऑफ स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे ये दोनों तो कट गए। अच्छा जैसे ये कटा तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बन गया ना साहब। ओए ये सेम क्वेश्चन है, 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर तो अभी अपन ने निकाला था साहब π/8 log 2 है ना। क्वेश्चन 10th 0 to 1 लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ कि अति सुंदर प्रश्न। I is equals to 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square dx, that is what, π/2 minus log 2। कैसे करेंगे जरा इधर देखेंगे, जरा इधर देखेंगे, मैंने इसको लिखा। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने इंडेफिनिट में भी किया है, तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। 1 minus x plus x स्क्वायर, हाँ जी याद आ ही गया होगा आपको। तो यहाँ पर कितना हो गया साहब, i इज इक्वल्स टू लिखा इंटीग्रल 0 to 1, ये हो गया tan ऑफ इनवर्स ऊपर चाहिए साहब x minus x minus 1, और अरे 1 है ना, तो x minus x minus 1, तो ये क्या 1 minus x into x minus 1। इससे कुछ होगा क्या, नहीं यार ये -x स्क्वायर आ रहा है। तो एक काम करो साहब, इसको कुछ ऐसा कर लो, x into 1 minus x। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये सही है, तो यहाँ पर प्लस कर दो और इसको 1 minus x कर दो। क्या किया समझ में आ रहा है, 1 को मैंने x plus 1 minus x लिख दिया, और नीचे 1 minus x plus x स्क्वायर को 1 minus x into 1 minus x dx। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों किया। भाई आपने ये बना दिया ना कि साहब ये लिखा इंटीग्रल 0 to 1, और ये है साहब tan ऑफ इनवर्स x प्लस tan ऑफ इनवर्स 1 minus x dx। अच्छा इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, अरे सुन रहे हो, फिर करेंगे क्या, इधर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ये tan इनवर्स x dx, और प्लस इंटीग्रल 0 to 1 देयर इज tan इनवर्स 1 minus x dx। अलग अलग कर लिया सब। अच्छा इस वाले में ना राजा प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी इसमें लगा दो। अच्छा होगा क्या उससे, होगा ये कि x की जगह पर क्या आएगा 1 minus x है ना, 0 + 1 minus x, तो 1 minus 1 minus x, तो x ही बचेगा। तो दैट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, दिस वन इज नथिंग बट tan इनवर्स x dx, एंड दिस वन इज ऑल्सो व्हाट 0 to 1 tan इनवर्स x dx। किंग्स लगाया तो ऐसा हुआ साहब, एंड दैट इज नथिंग बट i इज इक्वल्स टू 2 times इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x dx। हाँ ये आपने खूब किया है क्वेश्चन, मुझे अच्छे से याद है, डॉट 1 करते थे और पार्ट्स लगा देते थे ना। अरे ये तो आपने पहले ही कर लिया जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रल फॉर पार्ट्स की मैंने जब बात की थी, तो यही बात की थी आपसे। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन, दिस वन इज अगेन अ गुड वन, वेरी 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 इंटरेस्टिंग।
क्वेश्चन और अच्छा तो है ही। देखो 19th क्वेश्चन में लिखा है e टू द पावर मॉड x। अच्छा ये इवन फंक्शन है, माइनस a टू a लिखा है तो 2 टाइम्स लिख दूँ, 0 to 1 कर दिया, और ये लिखा e टू द पावर मॉड x dx। सही है ना, इसको मैं i लिख देता हूँ। अच्छा ये कितना, 0 से 1 में मॉड x कैसा होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। अरे ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x कैसा ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 e टू द पावर x dx हो गया। अच्छा इसको इंटीग्रेट किया तो 2 टाइम्स e टू द पावर x, ये आ गया लिमिट 0 से 1, यार ये हो गया 2 e टू द पावर 1 e माइनस e टू द पावर 0। क्या आंसर हो गया 2 टाइम्स e। अरे ये तो किंग्स वाली कहानी है ना, याद आ गया। हाँ जी, a प्लस बी है ना, a प्लस बी माइनस एक्स है। इसका आंसर तो वही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो करोगे क्या, किंग्स लगाया, दोनों को ऐड किया, वो सब कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले, एंड यू विल गेट द सेम। देखो ये 0 से इनफाइनाइट है ना, log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि वेन एवर द लिमिट इज फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सब्सटीट्यूशन अपन को लेना चाहिए x इक्वल्स tan थीटा। अच्छा उससे होगा क्या कि लिमिट 0 से इनफाइनाइट की जो लिमिट थी ना, वो 0 से π/2 कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा दिमाग में रख लें, बाउंडेशन नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ये लिख पे नोट करके लिख लो ना कि वेन एवर द लिमिट इज फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को देखा, मेरे ख्याल आया कि मैं x की जगह पर tan थीटा रख दूं। ऐसा एक ख्याल है बस, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक्सप्रेशन देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। और मालूम है x इक्वल्स tan थीटा पुट करोगे तो एक सेक स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा, कैंसिल कैंसिल खेलेंगे अपन। तो मैंने क्या किया, x की जगह tan थीटा रखा और पूरे लिख दे रहा हूँ, dx इज इक्वल्स टू वॉट, सेक ऑफ स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा होगा क्या, होगा ये कि लिमिट भी चेंज कर लो भाई, x की जगह 0 रखो तो t की जगह 0 आना है। व्हेन x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, t की जगह पर क्या आएगा, बोल दो, π/2 आएगा। अरे tan ऑफ π/2 इज इनफाइनाइट। और आप देखो जरा सा ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2, there is what, log of tan of theta divided by 1 plus tan of square theta, यहाँ पर है साहब sec of square theta d theta। कोई कहानी नहीं साहब, कोई झूठी बात नहीं। एंड 0 to π/2 log tan theta d theta हमने प्रूव किया है आपके साथ। सेवन्थ का कोई सा क्वेश्चन था, 7th का 3rd या 2nd, 0 to π/2 log of tan theta d theta, दैट इज व्हाट, 0। तो ये तो 0 हो गया साहब, 0 to π/2 sin x माइनस cos x log of sin x प्लस cos x dx। क्या करोगे, किंग्स लगा लो, यूजिंग किंग्स। अच्छा किंग्स प्रॉपर्टी से होगा क्या, होगा कुछ ऐसा, ये 0 to π/2 आएगा, ये sin π/2 माइनस एक्स, ये cos x हो गया, माइनस cos π/2 माइनस एक्स sin x। अच्छा इधर पे क्या है, log, तो sin ऑफ π/2 माइनस एक्स cos x, cos ऑफ π/2 माइनस एक्स sin x। अच्छा इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं साहब, है ना, जरा इन दो को ऐड कर दो। तो ये कॉमन आ जाएगा, अरे दोनों को ऐड करोगे तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या मिलेगा, sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, 0 हो गया। तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 dx। अच्छा ये आपके दिमाग में तो है ना, 0 का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट होता है, लेकिन अपर माइनस लोअर करोगे, फंक्शन तो है नहीं, मतलब कांस्टेंट है, तो c माइनस c आएगा, तो फाइनली 0 हो जाएगा। तो 2i इक्वल 0, यहाँ से i कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ये आपका आंसर हो गया। I इज इक्वल्स टू दिस वन। तो मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बताया और ये क्वेश्चन जेईई में कम से कम नहीं तो 4 बार पूछा गया होगा। सीबीएसई में 2018 में 2018 सीबीएसई का क्वेश्चन है। जेईई में कई बार पूछा गया, कई बार। अरे कई बार मतलब एग्जैक्टली यही नहीं यार, -2 से 2 की जगह कुछ और लिमिट रख दी, 5 की जगह कुछ और रख दिया। फंक्शन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। अच्छा, इसमें श्रेयस भैया अपन किंग्स लगा देते हैं यार, क्या दिक्कत है? आपने बोला कि किंग्स लगा दो तो अपन लगा देते हैं। अच्छा, किंग्स लगाएंगे तो a प्लस बी कितना हो गया? 0। 0 माइनस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ऊपर तो सेम रहेगा साहब, -2 to 2, ये एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। 1 प्लस 5, एक्स की जगह 0 माइनस एक्स रखना किंग्स लगाने का मतलब -5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये हो गया i इज -2 to 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 5 टू द पावर x dx। अच्छा सर, ये तो बहुत ही अच्छा सा दिखने लगा। -2 से 2, ये हो गया 5 टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस 5 टू द पावर x dx आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दो को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दिया साहब। अच्छा, ऐड करो जरा, क्या मिलेगा? बता दो। 2i इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन -2 to 2। अच्छा, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है साहब, है ना, इसके और इसके, 1 प्लस 5 टू द पावर x। तो डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 1 प्लस 5 टू द पावर x। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और प्लस दिस वन, एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर मिल रहा 1 प्लस 5 टू द पावर x, ये हो गया dx। ये तो कैंसिल हो गया साहब। अरे सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और छोटा भी हो सकता है, -a to a। अब एक्स स्क्वायर बच रहा है साहब, ये तो इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 से 2 कर दो, ये एक्स स्क्वायर dx कर दिया। बहुत ही अच्छा काम, 2i कर दिया। अच्छा, तो इसका इंटीग्रल तो 2, अरे 2 क्यों? 2 और 2 को काट दो भाई, तो ये तो हो गया 1/3 और एक्स क्यूब आएगा। लिमिट कितनी है साहब? 0 से 2। अरे बिल्कुल सही है भाई, बहुत सारे लोगों ने अति सुंदर आंसर दिया ना, अति सुंदर आंसर दिया है। और वो आंसर क्या है? लिमिट 8/3। अच्छा, जरा देखो क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, थोड़ा सा आपसे अच्छी बात कर लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं इसमें किंग्स प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, मैं इसमें डायरेक्ट जैक्स प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। क्या लगाना है? जैक्स। तो जैक की जो प्रॉपर्टी थी ना, स्टैंडर्ड पहली वाली प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है, वो ये लिखी है कि जो इंटीग्रल -2 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर x dx, इसको मैंने क्या लिखवाया था? -a to a fx dx को आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स 0 to a f of x प्लस f of -x। अरे उसी से तो अपन ने वो 2i लेके आए थे। तो यहाँ पर क्या कर लिया? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a, ये है f of x, तो इसको लिख दिया x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर x प्लस f of -x करोगे तो ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, और ये बनेगा साहब 1 प्लस 5 टू द पावर -x। वही चीज़ आ जाएगी कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल वही आएगा। ये 2 टाइम्स हो गया इंटीग्रेशन 0 to 2, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर x हो गया, प्लस ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसको 1/5 टू द पावर x करूंगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 टू द पावर x dx। एक्स स्क्वायर बाहर ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा साहब। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2, नहीं 2 टाइम्स तो नहीं था ना, ये 2 क्यों कर रहा हूं मैं खुद ही भूल जा रहा हूं ना, जैक्स प्रॉपर्टी भूल जा रहे हैं भाई। -a to a fx dx कितना था? 0 to a f of x प्लस f of -x। आई एम सॉरी, तो 2 ये नहीं है साहब, 2 ये नहीं है। अब ये बचा क्या? एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा साहब।
ये आ गया i इक्वल्स, और ये वही आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब 0 to 2। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैंने किंग्स की हेल्प से और फिर बाद में ऐड करके किया, आप डायरेक्ट gx से भी कर सकते हो। प्रूव दैट 0 to a fx gx dx is equals to 2 times 0 to a fx dx if f and g are defined as। अच्छा, f of x की डेफिनेशन ये लिखिए, और g of x plus g of a minus x is given equals 4। ये मुझे प्रूव करना है दिस वन, दिस वन इक्वल्स दिस वन। अच्छा, मतलब gx को गायब करना है अल्टीमेटली। ठीक है, कर लेते हैं भाई। ये इंटीग्रेशन 0 to a fx gx dx, ये मान लिया i है, ठीक है, ये मान लिया i है। इसमें एक काम करो भाई, मुझे a माइनस एक्स मिलेगा कैसे? a माइनस एक्स मिलेगा जब मैं किंग्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा, किंग्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया तो ये हो गया साहब 0 to a f ऑफ x की जगह a माइनस एक्स और g ऑफ a माइनस एक्स dx हो गया। अच्छा, f ऑफ a माइनस एक्स इज गिवन fx, और gx को तो एलिमिनेट ही करना है ना। हाँ जी, तो एक काम करो, इसको आप ऐसा ले लो कि 0 से a हो गया, देयर इज व्हाट f ऑफ x, इसको एज इट इज छोड़ दो, a माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, क्यों किया ऐसा? मैं इन दो को ऐड कर देना चाह रहा हूँ, एडिंग दीज टू। क्या मिलेगा इसको? दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा क्या? मिलेगा ये 2i आएगा, एंड दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन 0 to a। अच्छा, fx तो कॉमन आ जाएगा, दिस प्लस दिस आएगा, तो ये मिलेगा साहब f ऑफ x, और अंदर आएगा g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स dx। सही है ना? अरे बहुत ही अच्छा है। और दिस वन इज गिवन इक्वल्स 4, और ये 2 है, आ गया ना साहब, आ गया। तो ये मिला 0 to a 4 times f of x dx। So what is I? I is 2 times integration 0 to a f of x dx। ये आपका आंसर हो जाएगा, and that is the required one। यही तो चाहिए था साहब, है ना, 2 times 0 to a। डेफिनेट में फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ कि साथ साथ चलें यार, पीछे पीछे नहीं होना है। तो खूब पढ़ें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।